हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट के लिए अपोजिट वर्ड्स लेकर आ चुका हूँ। एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अपोजिट वर्ड्स को किस तरह से याद रखना चाहिए और अपोजिट वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और एक वर्ड है विपरीतार्थक, यानी विपरीतार्थक अंद्रे अपोजिट, विपरीत कहते हैं, विपरीतार्थक यानी अपोजिट अर्थ या विलोम शब्द। सो आज आपको कम से कम एक 72 और 73 अपोजिट वर्ड्स आपको पढ़कर समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, आप भी क्या याद रख लीजिए, मिड टर्म एग्जाम के लिए भी और ज्ञान के लिए भी क्या ये बहुत ही यूजफुल है और आप निरंतर क्या ऐसे वर्ड्स को याद रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं कर लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और सारे नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगी या आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। सो जो भी फर्स्ट पीयूसी के स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट के लिए थ्रू आउट कर्नाटक राज्य में जितने भी जो हिंदी लैंग्वेज लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यानी अपोजिट वर्ड्स। आइए स्टूडेंट्स, आपको ये अपोजिट वर्ड्स दिखाकर पढ़कर आपको समझाऊंगा और आप निरंतर क्या पढ़ते रहिए। और ग्रामर के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आप लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना है और पढ़ने से ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। स्टूडेंट्स, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, बुक तोरिस्बिಟ್ಟು वर्ड्स ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। सो आइए, आपको ये बुक में जो अपोजिट वर्ड्स दिए उन वर्ड्स को दिखाकर पढ़कर आपको समझाऊंगा। Yes students, all of you see this grammar part. So already you read this title, विपरीतार्थक और विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। So these words are opposite words. So just we remember these opposite words, and these opposite words are so important for our exam। अगर मिड टर्म क्यों ना हो, एनुअल एग्जाम क्यों ना हो, उनके लिए ये यूजफुल है। सो उल्टा भी इसे कहते हैं, विलोम शब्द क्या कहते हैं, वन बाय वन आई रीड, just you listen and remember these words। अंत, आरंभ। अंत means this is end, आरंभ means start होना। अंदर, बाहर, and अंदर means inside, बाहर means outside। अच्छा, बुरा, good and bad। अमृत, विष, यानी ये अमृत मैक्टर भी कहते हैं, विष यानी पॉइजन। अनुराग, विराग, अनुराग मीन्स प्रेम, विराग मीन्स विरह। अधिक, अल्प, अधिक मीन्स मोर, अल्प मीन्स लेस यानी कम। आदर, अनादर, रेस्पेक्ट टू इरेस्पेक्ट। आधार, निराधार, कोई आधार होना चाहिए, साक्षी ये निराधार, आधार बेसलेस कहते हैं ना वो। अंतरंग, बहिरंग। अंधकार, प्रकाश, ये अंधकार मीन्स डार्कनेस, प्रकाश मीन्स लाइट। अंतरंग मीन्स अंदर रहना, अंतरात्मा में, ये बहिरंग। अपना, पराया, अपना मीन्स अवर्स,
पराय मीन्स पराय, दूसरों का, अजनबी लोगों का। अनुरक्ति विरक्ति, अग्रज अनुज, अग्रज मीन्स बड़ा भाई, अनुज छोटा। आहार निराहार, आस्तिक नास्तिक, आशा निराशा। सो ऐसे अपोजिट वर्ड्स क्या है आपको याद रखना है। देन कम दिस साइड, फास्ट आई रीड। आजादी गुलामी, आस्था अनास्था, इच्छा अनिच्छा, अनिच्छा, ईश्वर अनीश्वर, उचित अनुचित, ऊंचा नीचा, एकता अनेकता, कटु मधु, कपूत सपूत, कपूत मीन्स बैड सन, सपूत मीन्स गुड सन, क्रोध शांत, कृपाण उदार, कृपाण यानी कंजूस रहना, उदार यानी फ्री हैंडेड देना, खास साधारण, ग्रीष्म शरद, चर अचर, जन्म मृत्यु, झूठ सच, डर निडर, तरल ठोस, तेज मंद, दयालु निर्दय, दुर्बल सबल, धनी निर्धन, नगद कर्ज, न्याय अन्याय, नीडर कायर, पंडित मूर्ख, पावन पतित, बलवान कमजोर। देन दीज वर्ड्स, आरंभ अंत, आयात निर्यात, इधर उधर, उत्तम अधम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, एक अनेक, देन एक अनेक, औरत आदमी, कपट निष्कपट, कोमल कठोर, कायर नीडर, खुश नाखुश, खरा खोटा, घात हित, चल अचल, जागना सोना, ठंडा गरम, ठोस तरल, तृष्णा संतुष्टि, थोक परचून, दानी कृपाण, देव दानव, धर्म अधर्म, नवीन प्राचीन, निर्माण नाश, नैतिक अनैतिक, पक्का कच्चा, पुरस्कार तिरस्कार, बहुत कम। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 72 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ दीज वर्ड्स। और इनमें से अमंग दीज वर्ड्स दे विल गिव 2 or 3 वर्ड्स। सो इन सारे वर्ड्स को क्या याद रखना एंड जस्ट यू चूज which words are important words, those only you remember. For knowledge purpose we read all words, we remember all words. So we have remembering capacity means we remember all words. So उसे क्या याद रखते हुए आगे बढ़ना। स्टूडेंट्स इಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।